देखो हम अब पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स किसको, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है, मेनली उत्सर्जन का मतलब जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी के अंदर बना उसका बाहर निकलना। ठीक है, तो वेस्ट दो फॉर्म में निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में और नाइट्रोजन की फॉर्म में। ठीक है, क्लियर हो गई। और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में एसिडिक होता है, याद रखना। कैसा होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ के साथ मिलकर क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। इसलिए अपनी प्रकृति में कैसा होता है, एसिडिक होता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। और नाइट्रोजन प्रोडक्ट कौन कौन सा है, अमोनिया हो गया एक तो, NH3 सॉरी, अमोनिया, ये क्या है, एक नाइट्रोजन पदार्थ है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र में उत्सर्जन दो तत्वों में होता है, एक तो कार्बन की फॉर्म में होगा या नाइट्रोजन की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब कहाँ कहाँ से कौन कौन से अंग उत्सर्जन का काम करते हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर, तो एक तो किडनी करती है। ठीक है, एक तो किडनी करती है। किडनी के अलावा स्किन के अंदर जो पसीना आता है उसके थ्रू हमारे श्वेत ग्रंथियाँ निकालती हैं। लंग्स भी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालता है। आंत भी ये काम करती हैं, इंटेस्टाइन जो होती हैं हमारी। ठीक है, और हमारा जो लीवर होता है वो यूरिया वगैरह को बनाता है, संश्लेषित करता है। तो ये भी क्या करता है, ये लीवर मेनली जो नाइट्रोजन उत्सर्जन होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो उत्सर्जन के आधार पर कि क्या वेस्ट उनके अंदर से निकल रहा है उसके बेसिस पे जितने भी जीव होते हैं उनको वर्गीकरण किया जाता है 3 भागों में। एक होते हैं अमोनोटैलिक। कौन से होते हैं, अमोनोटैलिक। एक होते हैं यूरिकोटैलिक। कौन से टैलिक, यूरिकोटैलिक। एक होते हैं यूरिटैलिक। 3 प्रकार से वर्गीकरण कर दिया जाता है जीवों का। ठीक है, अमीनोटैलिक, यूरिकोटैलिक और यूरिटैलिक। अमीनोटैलिक कौन होता है, राइट, जो जिनका उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन अमोनिया होता है, मतलब उत्सर्जी पदार्थ क्या है, अमोनिया है, उन्हें अमीनोटैलिक जीव कहते हैं। ठीक है, इनमें आते हैं जितनी भी मछलियाँ होती हैं उनका उत्सर्जन क्या होता है, अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं वो। तो याद रखना, जितनी भी मछलियाँ होती हैं, जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं, तो अब यार ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लेगा मछली का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है, तो अमोनिया होता है, यूरिया होता है कि यूरिक एसिड होता है। तो याद रखना है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। जितने भी सरीसृप होते हैं, छिपकली वगैरह, जितने भी सरीसृप और पक्षी हैं, जितने सरीसृप हैं और जितने भी पक्षी हैं वो सब कौन सा, यूरिकोटैलिक, मतलब वो क्या कहते हैं, यूरिक एसिड, यूरिकोटैलिक का मतलब यूरिक एसिड उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकालते हैं। तो जितने भी पक्षी होते हैं और जितने भी सरीसृप होते हैं वो सब यूरिकोटैलिक होते हैं। और यूरिटैलिक का मतलब जो यूरिया का उत्सर्जन करता है। यूरिया में कौन आते हैं, स्तनधारी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेगा कि सरीसृप पक्षियों का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है, तो यूरिक एसिड होता है। और मछली का क्या होता है, अमोनिया होता है। और स्तनधारियों का क्या होता है, यूरिया होता है, यूरिटैलिक होते हैं। और ये यूरिकोटैलिक होते हैं। यूरिको मतलब यूरिक एसिड का आ रहा है यूरिक पूरा, और यूरी मतलब यूरिया, अमोनो मतलब अमोनिया। ठीक है, इसके अलावा जैसे जैसे ह्यूमन्स जो होते हैं उनके अंदर जो किडनी होती है, उस किडनी का जो बनाने के लिए जो यूनिट चाहिए सबसे छोटी, वो नेफ्रॉन होती है। लाखों नेफ्रॉन मिलकर के जो नेफ्रॉन होते हैं उससे किडनी बनी होती है। और किडनी के चारों तरफ किसका खोल होता है, पेरिटोनियम का। किसका, पेरिटोनियम नाम की झिल्ली होती है, इसमें किडनी बंद होती है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है पेरिटोनियम। ठीक है, याद रखना है। और आपको बता दूं कि जो नेफ्रॉन होता है उसकी संरचना कैसी होती है, कि प्रत्येक जो नेफ्रॉन होता है उसमें एक छोटी प्याली नुमा संरचना होती है। हर नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, एक प्याली नुमा संरचना होती है। किसकी नुमा, प्याली नुमा संरचना होती है। और इसको क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। जो नेफ्रॉन के अंदर प्याली नुमा संरचना होती है इसे क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोमेन संपुट। ठीक है, और फिर क्या होता है, बोमेन जो संपुट होता है, मतलब ये जब प्याली नुमा जो संरचना होती है उससे क्या होता है, या बोमेन संपुट ही कह सकते हैं हम इसको ही। इससे क्या होता है, इसमें एक बहुत छोटी ऐसी करके नलियाँ होती हैं, मतलब कुंडलित, मतलब बहुत ज़्यादा इस टाइप की, ताकि वो छलनी, मतलब वो एक तरीके से छलनी बन जाती है उनकी नलियों की। ठीक है, और ये क्या करते हैं, वृक्क पेलिवस में प्रवेश करती हैं और ये फिर नलिकाएँ चौड़ी होकर एक पास बनाती हैं, इसे हेनली लूप कहते हैं। ये जो नली होती हैं सारी, ये जिस पास का निर्माण करती हैं उसका नाम है हेनली लूप। ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है कि
जो वो होता है हेनिल लूप, ये मतलब जो नलियाँ होती हैं वो किस संरचना का निर्माण करती हैं, तो हेनिल लूप का निर्माण करती हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। और जब हमारा किडनी वगैरह जो होती है, नेफ्रॉन का जो काम होता है वो फिल्ट्रेशन करना है और उसका रीअब्जॉर्वेशन करना है। दो काम करता है, ये फिल्टर करता है चीज़ों को या रीअब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्लियर। तो जो क्रियाटिनिन जो किस मूत्र में पाया जाता है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इससे रिलेटेड कि जो हमारा जो टॉयलेट होता है उसमें क्या क्या कुछ फैक्ट हैं। पहला फैक्ट ये है कि जो क्रियाटिनिन नाम का जो पदार्थ होता है मूत्र में, अगर क्रियाटिनिन की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है, हमारे टॉयलेट के अंदर क्रियाटिनिन नाम का पदार्थ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो स्त्री क्या है, गर्भवती है। तो हम जैसे टॉयलेट को चेक करके ये पता कर सकते हैं कौन स्त्री गर्भवती, क्रियाटिनिन बढ़ जाता है इसमें जब वो प्रेग्नेंट होती है लेडी। तो ठीक है, कौन कौन ऐसे जीव हैं जिनमें मूत्राशय होता ही नहीं है, जिनमें जो मूत्र को इकट्ठा करने वाली चीज़ें नहीं होती। एक तो पक्षियों में नहीं होता है, जितने भी पक्षी होते हैं, तो इसलिए वो तुमने देखा हो उड़ते उड़ते टॉयलेट कर जाते हैं पक्षी। सांप जो होता है, सरीसर्प जो होते हैं, ठीक है, मगरमच्छ जो होता है, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, जो मूत्र आशय होता है, मूत्र आशय मतलब जहाँ मूत्र इकट्ठा होता है वो नहीं होता है पक्षियों में, सांप में और मगरमच्छ में। और पक्षी और सांप कैसे होते हैं, यूरिक टैलिक होते हैं। जो सरीसर्प होते हैं वो यूरिक एसिड का जो है निष्कासन करते हैं अपनी बॉडी से। क्लियर। इसके अलावा जो मनुष्य है वो लगभग कितने अमीनो एसिड्स का उत्सर्जन कर देता है पर डे अपने पेशाब के थ्रू, कितने अमीनो एसिड्स उससे निकल जाते हैं, तो 15 ग्राम अमीनो एसिड्स निकल जाते हैं। कितने, 15 ग्राम। जो यूरिया का निर्माण होता है किसके अंदर होता है, यूरिया का निर्माण जो कि एक नाइट्रोजन पदार्थ है, ये कहाँ होता है, लिवर के अंदर होता है। और इस लिवर में, इस यूरिया के निर्माण में हमारी 3 ATP ऊर्जा खर्च हो जाती है। कितनी, 3 ATP ऊर्जा। ठीक है, कितनी, 3 ATP। यकृत में यूरिया का संश्लेषण, जो यूरिया के जो लीवर में जो यूरिया बनता है उसका जो सिंथेसिस होता है वो किस साइकिल से होता है, आर्जिनिन साइकिल होता है। उस साइकिल का नाम क्या है, आर्जिनिन। ये सवाल पूछा जा चुका है PCS में, आर्जिनिन साइकिल होता है ये। ठीक है, कौन सा साइकिल होता है, आर्जिनिन। आर्जिनिन साइकिल के थ्रू ये यूरिया बनता है लिवर के अंदर, 3 ATP ऊर्जा खर्च हो जाती है। ठीक है, और संश्लेषण जो होता है, और एक और सवाल इसी को एक और नाम दिया गया, क्रेब्स हेंसलीट। क्या नाम दिया गया, क्रेब्स हेंस लीट साइकिल भी कहते हैं, क्रेब्स हेंसलीट साइकिल। सबसे विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है सबसे ज़्यादा, जैसे 3 पदार्थ होते हैं, यूरिक एसिड और यूरिया और अमोनिया। तो अमोनिया जो होता है वो सबसे ज़्यादा विषैला उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, अमोनिया जो है सबसे विषैला उत्सर्जी पदार्थ माना जाता है। और वृक्क का जो कौन सा भाग है वो डायलिसिस का कार्य करता है, तो वो कौन सा भाग डायलिसिस में यूज़ किया जाता है किडनी का, तो वो किया जाता है ग्लोमेरुलस। ये पूछा गया है कि डायलिसिस में किडनी के कौन से पार्ट को डायलिसिस करते हैं, तो ग्लोमेरुलस को। किसको, ग्लोमेरुलस को करते हैं, किसको, ग्लोमेरुलस को करते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है पेशाब के अंदर, फिर उसके बाद यूरिया होता है 2%, बाकी इसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जो होता है। पेशाब का जो pH मान होता है वो कितना होता है, वो होता है कितना, वो होता है 4.5। कितना होता है, 4.5 होता है। इसका मतलब ये नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है नेचर के अंदर। ठीक है, 4.5 होता है इसका एसिडिक वैल्यू। और लगभग एक व्यक्ति जो है, सामान्य व्यक्ति अगर कोई है, तो 24 घंटे में 1.5 लीटर मूत्र जो है वो बन जाता है। कितना लीटर, 1.5 लीटर एक दिन के अंदर। तो पेशाब का जो कलर होगा, तुमने देखा होगा कि यूरोक्रोम, जो पीला रंग हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम नाम का एक केमिकल यूरोक्रोम नाम का एक केमिकल होता है, उसकी वजह से मूत्र का रंग क्या होता है, पीला होता है, यूरोक्रोम की वजह से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूरोक्रोम, क्रोम मतलब, क्रोम का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कलरफुल बनाना, तो यूरोक्रोम क्या करता है कि जो टॉयलेट होता है उसके कलर को पीला कर देता है। ठीक है, यूरोक्रोम।
अब जैसे हमारा उत्सर्जी अंग तो हमने पढ़ लिया, मनुष्य का क्या है, किडनी वगैरह ये सब होते हैं, लेकिन अन्य जो जीव जंतु होते हैं उनके भी कुछ उत्सर्जी अंग होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है एक प्लेटी हेलीमंथीज नाम का, मतलब जो ग्रुप के जीव होते हैं, जो कौन से, प्लेटी हेलीमंथीज जो ग्रुप के जो जीव होते हैं, उनसे कौन से, उनका उत्सर्जी अंग को क्या कहा जाता है, ज्वाला कोशिका। बहुत छोटा होता है तो ज्वाला कोशिका के द्वारा ही उसमें क्या हो जाता है, उत्सर्जन होता है। किसमें, प्लेटी हेलीमंथीज में, ठीक है, प्लेटी हेलीमंथीज के अंदर, ठीक है। दूसरा जो एस के हेलीमंथीज होते हैं, ये तो प्लेटी हेलीमंथीज है, अगर कोई मान लो एस के हेलीमंथीज है, एस के हेलीमंथीज है, तो इसमें कौन सा उत्सर्जी अंग होता है, रेनेट कोशिका होती हैं इसमें। कौन सी होती हैं, रेनेट सेल। अब याद कैसे कर सकते हैं, इश्क मत कर वरना तेरा रन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्लेट में क्या लगी हुई है, ज्वाला, ज्वाला मतलब आग लगी हुई है, प्लेट में क्या लगी हुई है, ज्वाला, आग लगी हुई है, ठीक है। तीसरा प्लेटी हेलीमंथीज में ज्वाला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग किसका होता है, नेफ्रिडिया होता है उत्सर्जी अंग एनीलिडा ग्रुप के जो जीव जंतु होते हैं। एनीलिडा में कौन कौन आते हैं, एक तो केंचुआ आता है, ठीक है, और जो जोंक होती है वो आती है। तो नेफ्रिडिया होता है इनका उत्सर्जी अंग, जितने भी जीव होते हैं। एक ग्रुप होता है मोलस्का ग्रुप, इसका होता है केबर का अंग, केबर ऑर्गन। केबर ऑर्गन नाम का उत्सर्जी अंग किसमें मिलता है, केबर ऑर्गन, केबर ऑर्गन नाम का उत्सर्जी अंग किसमें मिलता है, वो मिलता है मोलस्का ग्रुप के जीवों में। मोलस्का में घोंगा आता है, ये सब मोलस्का के अंदर आते हैं, सीप वगैरह जितने भी होते हैं, ठीक है, ये मोलस्का में केबर ऑर्गन होता है। तो आपका बर बनने का, आपका बर मतलब दूल्हा बनने का मोल कितना ज़्यादा है, आपके दूल्हा बनने का मोल कितना ज़्यादा है, ठीक है, मोलस्का ग्रुप का होगा केबर। इसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेल पिगियन, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मेल पिगियन सेल। कौन सी, मेल पिगियन सेल। ये किस में होती हैं, ऑर्थोपोडा, जो जीव कीड़े होते हैं ना, जितने भी मच्छर होते हैं, ये सब में जो उत्सर्जी अंग होता है वो कौन सी सेल होती है, मेल पिगियन सेल, ठीक है, मेल पिगियन। तो ऑर्थोपोडा, तो आप कैसे याद कर सकते हैं, तो जो आपका, अगर आपके अंदर मेल जमा होता जाएगा किसमें, घुटनों में, तो आपको क्या आ जाएगा, ऑर्थो मतलब जो है हड्डियों की बीमारी हो जाएगी, ऑर्थो, ठीक है। और जो केंचुआ होता है उसमें स्पेशल जो सेल मिलती है उनको बोलते हैं क्लोरेगोगन सेल। क्या नाम होता है, क्लोरेगोगन सेल नाम होता है उनका, क्लोरेगेगन। ये क्या है, केंचुआ का उत्सर्जी अंग होता है क्लोरेगोगन सेल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्लोरेगोगन सेल, ठीक है। और जो झींगा होता है, जो झींगा प्रॉन जो होता है, उसका होता है कॉक्सल ग्रंथियाँ। कौन सी ग्रंथियाँ, कॉक्सल ग्लैंड। कॉक्सल ग्लैंड किसकी होती है, झींगा की, कॉक्सल ग्लैंड जो प्रोन होता है उसकी, ठीक है, कॉक्सल ग्लैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।